नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कदमा सिंडिकेट कॉलोनी पुष्पांजलि क्लब हाउस परिसर में परमपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन में दूसरे दिन उमड़ी भीड़। इसमें आज पहुंची भाजपा नेत्री समाज सेवी नीलू मछुआ और अतिथिगण ने किया सभी ने आरती। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो तो वक्त अपने आप उसके आगे झुक जाता है। स्वागत करते हैं। और ये 140 देशों में हर वर्ग भाई बहनों के प्रति रखेंगे। शिव के बारे में इतिहास, संस्कृति, भगवान शिव भगवान और यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का स्थान होता है। छोटी सी चीज को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं चुनाव में जहां पर मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी, पीछे हो जाती थी, किसी प्रेरणा मिलती गई और निरंतर मैं आज तक आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए आप लोगों से भी ये आग्रह है कि आप लोग मंच में आने के मौका दिया और इसमें जो एक शब्द जुड़ा, हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण। इस हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण शीर्षक को देख करके मैं समझ गई कि आखिर मुझे वहां क्यों और कैसे, किसके माध्यम से बुलाया गया है। सावन के महीने के इस पवित्र दिन में जो ईश्वर के प्रिय होते हैं और जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जितनी भी माता बहने हैं सभी भोलेनाथ के परम भक्त हैं। कोई शिव चर्चा से जुड़ी हैं तो वो कोई घर में ही शिव की भक्त हैं और वैसे ही आप ही लोगों के बीच से निकल करके मैं आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह शिव जी की भक्त हूँ। आज के इस कार्यक्रम का जो निमंत्रण है मेरे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुखद अनुभव है। बहुत ही सुखद यात्रा के दौरान मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मंच मिलेगा। आज जो मंच मुझे मिला है ये ईश्वर की कृपा से मिला है और इस मंच का मैं आंतरिक हृदय से सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक बहुत साधारण सी देश प्रेम और समाज सेवा से मुझे बहुत ही रुचि थी। मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, मैं छोटे मोटे, मुझे बहुत ही अभिलाषा थी कि मैं समाज की सेवा करूं और समाज की सेवा करते करते किसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई। मुझे वहां एक स्टेज मिला, मुझे वहां एक स्कोप मिला जिससे मैं मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को मैं ज्वलंत रूप दे सकूं, उस अभिलाषा को मैं पूरा कर सकूं। तो जो या समाज में लोगों के पास जा रही हूं, किसी के छोटे बड़े दुख में अपना योगदान दे रही हूं, तो ये सब सभी शिव जी की कृपा से हो रहा है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे आज इस के बीच निमंत्रित करने का एक अवसर प्रदान किया। जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है, परिवार आपका है। उतार हम पे प्रभु का ये उद्गार। भारत
भारत के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, जो जीवन में लोग एक बार करना एक पुण्य समझते हैं कि यदि मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार इसका दर्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी की कैपेसिटी नहीं होती है, कभी तन साथ नहीं देता है, कभी धन नहीं होता है, कभी समय नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही सुंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगम, और जिसमें सावन का जो पवित्र मास है इसका बहुत ही विशेष इसकी महिमा है कि स्वयं भगवान धरती पर उतर कर आते हैं अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। तो हम लोग ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किए हैं ताकि सभी आकर के इसका दर्शन करें और अपने जीवन को भोलेनाथ के वरदानों से भरें और जीवन को खुशियों से भरपूर करें, क्योंकि आज के जीवन में खुशियाँ बहुत कम होती जा रही है, जीवन में शक्ति कम होती जा रही है। तो इस यहाँ पर दर्शन भी करें और साथ ही साथ राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन को भी एक सुंदर बनाएं और खुशहाल बनाएं। 10 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग और भी अभी तो सावन का विचार कर रहे हैं। तो जब को फिर से कि सभी आए, और ये बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम भी होता है बच्चों के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भी भाग ले। और लास्ट दिन स्वर्णिम युग की झांकी दिखाई जाएगी। आज के हमारे जो भी हमारे मुख्य रूप से रहे नीलू मछुआ जी, और साथ ही साथ मुकेश मित्तल भाई जो समाज सेवी हैं, और हमारे योगा। सबसे पहले परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सचमुच शंकर जी ने मुझे यहाँ बुलाया, और उनके इच्छा के विरुद्ध आज तक ना कुछ हुआ है ना होगा। और इस कार्यक्रम में आ करके मुझे बहुत ही खुशी हुआ। ये मंच जो है एक जुड़ाव है, जो ईश्वर से जुड़ाव करती है। मैंने यहाँ आकर के ये चीज़ देखा कि यहाँ पर जो संस्कार है वो संस्कार हमें प्रेरित करती है कि हम लोग जो धर्म है वो सनातनी धर्म का सबसे बड़ा आधार इस विश्व के विधाता शिव जी हैं, और उस शिव जी के चरण है। स्वयं को सुधारने के बाद वो समाज को सुधार सकता है। इस चीज़ के चाहूँगी कि ऐसा आयोजन बार बार होता रहे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा इस सावन मास के पवित्र महीने में हर साल द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन का कार्यक्रम, आरती रखा जाता है। और वैसे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मानवता की सेवा के लिए अनेक कार्य कर रही है। माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर है, और कदमा में भी इसका एक सेंटर है जिसे संजू बहन संचालित कर। कदमा सेंटर को इसकी अध्यक्षा या सेंटर संचालिका संजू बहन को और तमाम बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से भक्ति का संचार कर रही हैं, ज्ञान का संचार कर रही हैं, भक्तों को यहाँ तक बुला रही हैं, और ज्ञान के साथ साथ जो भक्ति का वातावरण यहाँ बन रहा है ये देखने लायक है। मैं पुनः सैंटे हुए तमाम भक्तजनों को की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और यही प्रार्थना करना करें। मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करे हुए करीबन 10 साल हो गया है। यहाँ आकर के बहुत ही शांति और सुख का अनुभूति हुआ। इसी कारण ही हम यहाँ पर रेगुलर ज्वाइन करे हुए हैं, रेगुलर आते हैं। और यहाँ पर जो शिव जी की जो आराधना की जाती है, ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। और इसे जुड़ करके मेरे आनंद का अनुभूति हुआ। बहुत ही मैंने एक क्या बोलेंगे बैलेंस आ गया जीवन में। जो जीवन में मेरे बहुत अनबैलेंस सब कुछ चल रहा था, खुशियाँ नहीं थी, और वो सब बहुत ही फ़र्क पड़ा यहाँ पर। और कहते हैं कि और भी भाई बहन यहाँ आए, जुड़े, यहाँ का मेडिटेशन सीखे, यहाँ का ज्ञान सीखे, और ज्ञान सीख कर यहाँ पर वो भी अपने जीवन को बैलेंस बनाए, और बहुत अच्छा। सचमुच बहुत अद्भुत है। हमारे कर्मा क्षेत्र में हर साल लगता है, और हम लोग यहाँ
यहाँ के जो निवासी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इस तरह का मतलब बाहर जाकर कहीं पर में किसी तीर्थ पर जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अनोखा है जो कि बाबा का मतलब सोचिए कि एक बाबा की नगरी रूप में मतलब यहाँ जो सिचुएशन हो गया है, मतलब लग रहा है कि बाबा अवतरित होकर हमारे जमशेदपुर और कदमा क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।